गोपाल मंडल ने क्या कुछ कहा है विद्यालय के लिए, आप इस तस्वीर में देखिए। बैठक था, इसमें क्या सब बैठक में हुआ, क्या सब? अरे बैठक तो सुन लिए, आप तो सुन ही रहे थे। जी सर, क्या सर? अरे उसी में हमारा ये है, ये ऐतिहासिक बैठक नहीं बोली, प्रबंध समिति तक बैठ के नहीं होता है। मैं 28 विद्यालय को बुला के 14 पहले से विद्यालय था उसको जो बोला जाए, और 14 उत्क्रमित विद्यालय जो मैं ही करवाया था। उत्क्रमित हम जहाँ मध्य विद्यालय मांग करता था उसको लिख के भेज सरकार को भेज। तो इस 28 विद्यालय का प्रबंध समिति का बैठक बुला के बनावे, और मेरे निगरानी में हमको भी बुला ले, ऐसे बना ले, दस्तखत कर दे, लेकिन अपने स्कूल में हमको इसी। और कोष जो रखा हुआ है, विकास कोष, मतलब कहने का मतलब कुछ रुपया रखा हुआ है, वो खर्च रंग रोगन जहाँ कुछ टूटा, जैसे सीढ़ी से उतर पुराना सीढ़ी, इस पर सुरेंद्र और ध्यान नहीं दिए, इसका भी रंग खोचा होना चाहिए। इसी सब का बैठक। और किस तरह से विद्यालय में शिक्षकों की कमी है? कई विद्यालयों में हम तो बोल दिए, आप सुन ही रहे थे। शिक्षकों की कमी के बारे में बोले, एकदम एक भी क्लास सफ़र नहीं करे, इसके लिए टीचर चाहिए। अगर कोई टीचर बैठे हुए, जैसे मूल टीचर बोलता है या नीतीश कुमार का टीचर दिया हुआ, उनको क्लासे नहीं देता है, तो उनको भी क्लास दे, उनसे भी क्लास ले। स्कूल में बैठाए रहता, क्लास ही नहीं मिलता। तो कई शिक्षकों का भी मांग भी है, हम लोग को अस्थायी करना दिया, छात्र वेतन मान दिया जाए। इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाले हुआ है। जो टीचर सब है, जब तक मन होगा सरकार का रखेगा, नहीं तो हटा देगा, लेकिन हटने वाला हटाने वाला नहीं है। अब धीरे धीरे उसका वेतन बढ़ाइए रहा है। कितना में बहाल हुआ था, नए शिक्षक से पूछ लें कितना मिल रहा है, वो भी देख लें। लोग बगवाते रहता है। तो यहाँ पे एक मीटिंग हॉल का मांग किया गया, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? हम बोले जैसे कोष आता है हम साधारण नहीं देंगे, मतलब 30-40 लाख का यहाँ मीटिंग हॉल, ताकि कहीं गाछ सब है, जहाँ होगा देख के कटवाना पड़ेगा, तो डीएफओ से आदेश लेके कटवा के उधरे मीटिंग हॉल बनवा देंगे। तो एक मीटिंग हॉल अच्छा, एकदम बढ़िया मीटिंग है ही नहीं नवगछिया में। हम तो एसडीओ साहब को भी बोलते हैं, आप हमको जगह दीजिए, 1 करोड़ लगाएंगे मीटिंग हॉल। मीटिंग हॉल है नहीं। तो अभी आपने सुना कि गोपाल मंडल ने किस तरीके से शिक्षकों को भी कहा है कि ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि किस तरीके से आप बच्चों को शिक्षित करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में शिक्षा की स्थिति है, वहाँ के सरकारी स्कूलों में जो शिक्षकों की स्थिति है, लोग किस तरीके से उनका मजाक बनाते हैं, इसमें कार्य करना जरूरी है। हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, और बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद एक बार उस चीज को देख के आए। उन्होंने कहा कि बच्चे जो है वो देश का भविष्य है, और भविष्य तब मजबूत होगा जब उसकी नींव अच्छी रखी जाएगी। यूं कहते हैं ना कि नींव जब अच्छी हो, इमारत तभी ऊंची और अच्छी बनती है। इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों को जरूरत है कि आप बच्चों के भविष्य बनाने में योगदान दें, और खुद भी पढ़ें, तब बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा की स्थिति है उसे सुधारने की जरूरत है। जब यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बिहार का नाम पूरे देश में रोशन कर पाएंगे, और इसके लिए जरूरी है कि उनकी शिक्षा अच्छे से हो पाए, जिसके लिए बाकी सारी चीजें जो भी हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी, और उस तरीके से बच्चों को भी जागरूक करने की जरूरत है। आप सभी को पता है कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें काफी काम करना पड़ता है जिससे वो घर परिवार चला सके। ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोगों को काम करने पर विवश होना पड़ता है, लेकिन सरकार ने कहा है कि पढ़ना जरूरी हो, और पढ़ाई है भी जरूरी। इसको देखते हुए ये सारे कार्य करना आवश्यक हो जाता है। बच्चों के भविष्य का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि उसे एक अच्छा शिक्षक मिले, क्योंकि शिक्षक ही धरती पर दूसरा भगवान होता है, जो बच्चों को उस लायक बनाता है कि वो अपने राज्य के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कर पाए, जिसको देखते हुए ये सारी बातें कही गई हैं। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अवगत रहने के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।